गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज क्लास 12th का मैथ्स है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। पहले हम क्वेश्चन थे टाइप्स ऑफ रिलेशन का इंट्रोडक्शन देखे थे। उसके बाद एक्सरसाइज 1 टाइप्स ऑफ रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। उसके बाद अब एक्सरसाइज 2 में है टाइप्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फंक्शन समझते हैं, तब उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फंक्शन समझते हैं, मतलब फंक्शन क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखो। तो सबसे टाइप्स ऑफ फंक्शन से पहले हम फंक्शन जानते हैं। फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, फंक्शन तो क्या होता है कि सपोज दैट दो सेट लेता हूँ, सेट ए सेट बी। ओके, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ ए बी सी डी। यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, इसको मैं इस एलिमेंट को बी के साथ रिलेट कर रहा हूँ। ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ मैं रिलेट कर रहा हूँ। जो रिलेट कर रहा है वो क्या होता है, ए और बी के एलिमेंट को जो रिलेट कर रहा है वो क्या होता है, फंक्शन, जिसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके फंक्शन होने का रूल होता है कि इसको हम फंक्शन कहते हैं, ऐसा रिलेट होगा उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, इसका रूल होता है। बी में जो एलिमेंट होता है, ए में जो एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं डोमेन। सेट ए में जितने भी एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं डोमेन। सेट बी में जितने भी एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन। क्लियर। और इसमें एक और बात कर देते हैं, रेंज क्या होता है। सेट एक एलिमेंट का बी में इमेज बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। रेंज कैसे होगा, देखो ये समझ आया, डोमेन कोडोमेन। ठीक है, उसके बाद रेंज समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, ए सेट एक एलिमेंट ए सेट बी है। ठीक है, मैं इसमें एलिमेंट ए बी सी डी है, इसमें बी सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 है। ठीक है, इसको मैं फंक्शन के थ्रू रिलेट कर दिया सेट और ए और बी को। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या डोमेन किसको कहेंगे, डोमेन क्या होगा, सेट एक एलिमेंट जो बी के साथ रिलेट हो तो इसमें क्या किया है, तो डोमेन हो जाएगा ए बी सी डी, ए डोमेन हो गया। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन मतलब सेट बी में जितने भी एलिमेंट है सब कोडोमेन होगा। मतलब क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और रेंज क्या होगा, रेंज क्या हो जाएगा, सेट सेट ए के एलिमेंट का जो बी सेट बी में इमेज बन रहा है, तो सेट ए के एलिमेंट ए का इमेज 1 से बन रहा है, बी का एलिमेंट 2 से बन रहा है, सी का एलिमेंट 3 से बन रहा है और डी का एलिमेंट 4 बन रहा है। तो जो इमेज बन रहा है जो ए के साथ रिलेट है, बी के एलिमेंट जो ए के साथ रिलेट है वो हो जाएगा रेंज। तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा रेंज। क्लियर। जो सेट ए के साथ रिलेट है वो हो जाएगा रेंज, और कोडोमेन मतलब बी के जितने भी एलिमेंट है वो कोडोमेन होगा। ठीक है, डोमेन तो ठीक है,
सेट एक एलिमेंट। चलिए हम देखते हैं कि कौन से रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। देखो फर्स्ट मैं एग्जांपल लिया हूँ, देखो यहाँ पे सेट ए और सेट बी लिए हूँ। सेट ए में एलिमेंट ए बी सी डी और सेट बी में एलिमेंट 1 2 3 लिया हूँ, ठीक है। ए का रिलेशन बी, ए के रिलेशन 1 के साथ, बी के रिलेशन 2 के साथ, सी का रिलेशन 3 के साथ। यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट डी बच गया। डोमेन में फंक्शन होने के लिए डोमेन में कोई भी एलिमेंट रिलेशन के लिए नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पे डी क्या हो गया, छूट गया, ठीक है, बच गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं है। ओके, ठीक है। फंक्शन होने के लिए डोमेन का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, अगर बच गया तो फंक्शन नहीं कहलाएगा वो रिलेशन। ओके, चलो कुछ एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं और क्या होता है फंक्शन ना होने के लिए। देखो यहाँ पे सेट ए और सेट बी बना हुआ है, इसमें देखो ए बी सी डी, इसमें 1 2 3 4, ठीक है ना। देखो ए का रिलेटेड 1 के साथ, बी का रिलेशन 2 और 3 का देखो, और यहाँ पे सी का 4 और डी का 5 के साथ। यहाँ पे देखो बी का 2 इमेज बन रहा है, 2 और 3, तो क्या होगा कि एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बन सकता फंक्शन के रूल से, ठीक है। ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या बोला कि डोमेन को कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। दूसरे में क्या होता है कि एक ही एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बन सकता, तो ये होगा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन देखते हैं। देखो सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। सेट ए में ए बी सी डी, यहाँ पे 1 2 3 4। देखो अब इसमें क्या होता है कि 2 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, मतलब कॉमन इमेज मिल सकता है, तो ये फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका भी एक ही एलिमेंट, इसका भी है, मतलब एक कॉमन इमेज, 2 एलिमेंट का कॉमन इमेज मिल सकता है, तो फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। ओके, समझ आया होगा। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखते हैं कि चार्ट के थ्रू बताते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 बाय 1 उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो फंक्शन तो क्या होता है, फंक्शन 2 टाइप से होता है। यहाँ पे देखो 1 1 फंक्शन, और यहाँ पे हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, ठीक है, बता रहे हैं, ठीक है, क्लास 12 का। फिर उसके बाद 1 1 फंक्शन का 2 टाइप फिर होता है, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। मेनी वन का भी सेम ऐसे ही होता है, फिर होता है ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, ठीक है। क्लियर हो, फंक्शन 2 टाइप से, 1 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, फिर उसके बाद 1 1 का, फिर ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। मेनी वन का 2 टाइप फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। ओके, 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और ऑन टू फंक्शन को क्या सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1 1 फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। 1 1 फंक्शन की देखो 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, सपोज दैट हम दो सेट लेते हैं, ठीक है, अच्छे समझना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो। सेट बी का एलिमेंट है, ठीक है। इसमें देखो हम एलिमेंट 1 2 3 4, ठीक है, ए बी सी डी, हम इसको फंक्शन के थ्रू रिलेट कर देते हैं।
ए बी, 3 का सी के साथ, 4 का डी के साथ, ठीक है। तो सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ 1 1 इमेज होना चाहिए। एक सेट एक एलिमेंट का एक ही इमेज देना चाहिए, ठीक है। एक एलिमेंट सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के साथ एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है 1 1 फंक्शन। तो क्या लिख सकते हैं इसको, every element in domain has one and only one image in codomain। इसका मतलब है कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, एक यूनिक इमेज बनना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है 1 1 फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑनटू फंक्शन का कंडीशन होता है कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट रिलेशन में नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट रिलेशन में नहीं छूटना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट यहाँ पे सेट ए ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज दैट सेट बी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेट ए सेट बी, ठीक है। यहाँ पे कोई एलिमेंट लेते हैं ए बी सी डी, ओके। यहाँ पे 1 2 3 4 ले लेते हैं, फिर इसको 1 ऐसे रिलेट कर देते हैं, ऐसे रिलेट कर देते हैं, और डी का 3 के साथ और ऐसे भी रिलेट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा, ठीक है। सेट एक इसको डोमेन को कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, तो क्या होता है, ऑनटू फंक्शन होता है, ठीक है। और दूसरे एग्जांपल लेते हैं। इसमें भी देखो, ये वाले सेकंड वाले एग्जांपल में देखो, सेकंड एग्जांपल में क्यों देखो, कॉमन इमेज हो सकता है। फंक्शन का रूल है कि कॉमन इमेज हो सकता है। तो यहाँ फंक्शन का रूल है कि दो इमेज का कॉमन इमेज मिल सकता है, दो एलिमेंट का कॉमन इमेज मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेट ए सेट बी यहाँ पे कॉमन है, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा, ठीक है। तो ऑनटू फंक्शन है ये भी, ठीक है। चलो फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखो, यहाँ पे एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है। तो क्या है, 1 1 फंक्शन तो हुआ, 1 1 तो हुआ। देखो 1 1 के साथ ऑनटू भी हो रहा है। देखो क्या ऑनटू में क्या कंडीशन होता है, कोडोमेन को कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो ऑनटू भी है, 1 1 भी है और ऑनटू भी है, ठीक है। 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन, 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन, ठीक है। इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, क्लियर। देखो 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन हो गया। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले एग्जांपल में देखो, यहाँ पे देखो 1 1 है, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है। यहाँ पे देखो कॉमन इमेज बन रहा है, तो ऑनटू नहीं है, 1 1 नहीं है, ऑनटू है। तो ये 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन नहीं है। ये देखो दोनों 1 1 भी है और ऑनटू भी है, तो 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन है, ओके। अब देखते हैं 1 1 और इनटू फंक्शन, समझ आए ना। 1 1 से 1 1 वाले टाइप ले रहे हैं, ठीक है। 1 1 ऑनटू 1 1 इनटू फंक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम एक सेट और लेते हैं, ठीक है। ए बी सी डी,
ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ओके 6 तक ले लेते हैं। बी 3 सी कप 3 के साथ, डी कप 4 के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि कोडोमेन का एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, तो क्या होता है अनटू फंक्शन होता है। इनटू फंक्शन में क्या होता है कि इनटू फंक्शन में क्या होता है कि कोडोमेन का एलिमेंट बचना चाहिए। इनटू फंक्शन में कोडोमेन का एलिमेंट बचना चाहिए, तो क्या होता है इनटू फंक्शन। 1 इनटू फंक्शन में क्या होता है कि कोडोमेन का एलिमेंट बचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 हो रहा है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है। यहाँ पे देखो, ये भी देखो, ये देखो, ये देखो, लेकिन यहाँ पे कोडोमेन का एलिमेंट बच गया। तो पहला तो इसमें पहला कंडीशन क्या हो 1 तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। उसके साथ ही साथ इनटू फंक्शन भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कोडोमेन का एलिमेंट बचना चाहिए, तो क्या होता है इनटू फंक्शन होता है। तो 1 इनटू फंक्शन, क्लियर। देखो दोनों में क्या है डिफरेंस है, देखो 1 ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि 1 तो एक एलिमेंट का एक एलिमेंट, देखो यहाँ पे एक एलिमेंट का एक इमेज बनता है, उसके साथ ही साथ कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, तो 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। और 1 इनटू फंक्शन में क्या हो रहा है कि 1 तो एक एलिमेंट का एक इमेज तो बन रहा है, साथ ही साथ कोडोमेन का एलिमेंट बच रहा है, ठीक है। तो ये होगा 1 इनटू फंक्शन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मेनी वन फंक्शन क्या होता है। मेनी वन फंक्शन क्या होगा, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। चलो एक इसमें भी सेट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सेट ए ले लेते हैं, सेट ए और सेट बी ले लेते हैं, ठीक है। इसमें एलिमेंट ए बी सी डी ले लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 ले लेते हैं, ठीक है। इसका ए और बी का इमेज 1 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सी डी का इमेज 2 बन रहा है, सपोज दैट। तो बहुत सारे एलिमेंट का एक ही इमेज बनता है, ठीक है। तो ये क्या होता है मेनी वन फंक्शन। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, बहुत सारे एलिमेंट का एक ही इमेज बनता है, वो क्या होता है मेनी वन फंक्शन। यहाँ पे देखो ए बी सी डी 1 2 3 4, ठीक है। इसका भी ऐसे कर सकते हैं कि ए का इमेज 1 बना, बी का एलिमेंट भी 1 बना, सी का एलिमेंट भी 1 बना और डी का एलिमेंट भी 1। इसमें बहुत सारे एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है ना, ये होगा मिनिमम फंक्शन, ओके। अब देखो मिनी वन ऑन टू फंक्शन क्या होगा, मिनी वन नेम से क्लियर, मिनी वन ऑन टू फंक्शन। मिनी वन ऑन टू फंक्शन क्या होगा, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मिनी वन ऑन टू फंक्शन में मिनी वन होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो मिनी वन ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, सेट ए सेट बी। तो यहाँ पे ए का इमेज 1, बी का इमेज 1, सी का इमेज 2
और डी का इमेज 3 लेते हैं। तो मेनी वन मतलब देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है ना, तो ये मेनी वन हो गया। उसके बाद आन टू क्या होता है, आन टू के लिए मेनी वन का सेटिस्फाई हो गया। आन टू के लिए क्या होगा कि को डोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए रिलेट होने के लिए, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो मेनी वन आन टू फंक्शन, मेनी वन आन टू फंक्शन, ओके। अब देखते हैं मेनी वन इनटू फंक्शन। मेनी वन इनटू फंक्शन में क्या होगा ना, नेम से क्लियर है, ठीक है। बहुत चीज़ें हैं, नेम से क्लियर करो। बहुत ऐसे रहता है जिसको नेम से ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं, सेट ए और ये सेट बी, ठीक है। इसमें सेट ए में एलिमेंट ए बी सी डी, क्योंकि उसी से क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उसी से रिलेटेड सबको सभी एग्जाम्पल सभी समझ आ जाए, ठीक है। इसी कारण वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसको बस डिफरेंस करके समझाओ, ठीक है। मेनी वन, तो यहाँ पे देखो ए का इमेज 1, बी का इमेज भी 1 ले लेते हैं, और सी का इमेज भी 1 ले लेते हैं, और डी का एलिमेंट 2 ले लेते हैं। तो देखो मेनी वन हुआ। मेनी वन कैसे हुआ, देखो ए बी सी का एलिमेंट 1 ही मिला, तो मेनी वन हुआ। बहुत सारे एलिमेंट का एक ही इमेज हुआ, तो मेनी वन हुआ। और इनटू क्या होता है, इनटू कंडीशन क्या होगा, को डोमेन का एलिमेंट छूटना चाहिए, तो इनटू कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा, तो ये होगा मेनी वन इनटू फंक्शन, ठीक है। मेनी वन इनटू फंक्शन, क्लियर हुआ। मेनी वन आन टू फंक्शन में क्या हो रहा है, मेनी वन तो होना चाहिए, ये बहुत सारे एलिमेंट का एक ही इमेज मिलना चाहिए। दूसरा क्या है, को डोमेन कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो मेनी वन आन टू फंक्शन, मेनी वन इनटू फंक्शन में क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट का एक इमेज बन सकता है, और साथ ही साथ, ठीक है, को डोमेन का एलिमेंट छूटना चाहिए, तो ये होगा मेनी वन इनटू फंक्शन, ओके। चलिए सब क्लियर हो गया हुआ, ठीक है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल, इसमें 4 एग्जाम्पल दिया, और फर्स्ट एग्जाम्पल देखो ये कैसा पिक्चर है, ठीक है। तो देखो पहचानो 1 2 3। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 1 है, एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है। यहाँ पे 1 का ए बन रहा है, 2 का बी बन रहा है, 3 का डी बन रहा है, और 4 का सी बन रहा है। तो क्या है, 1 1 तो है, ठीक है, 1 1 तो है। और यहाँ पे देखो को डोमेन का एलिमेंट छूट रहा है, हाँ छूट रहा है। तो 1 1 सेटिस्फाई हो गया, और छूट रहा है मतलब क्या है, इनटू फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, 1 1 इनटू फंक्शन, क्या हो जाएगा 1 1 इनटू फंक्शन, ठीक है। सेकंड वाली एग्जांपल देखो, ये देखो यहाँ पे देखो 1 1 और 2 का इमेज क्या बन रहा है, बी बन रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे फर्स्ट में देखो दो एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, मतलब मेनी वन हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो को डोमेन का एलिमेंट यहाँ पे छूट रहा है, हाँ छूट रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो मेनी वन हो गया, मेनी वन। उसके बाद को डोमेन का एलिमेंट छूट रहा है, मतलब इनटू फंक्शन, मेनी वन इनटू फंक्शन हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे थर्ड नंबर के एग्जांपल में देखो एनसीईआरटी बुक में 1 2 3, 1 2 का एक ही इमेज बन रहा है, यहाँ पे ए बन रहा है, ठीक है। तो मेनी वन तो होगा, सबसे पहले पहचाने, ठीक है, मेनी वन, ठीक है। उसके बाद देखो को डोमेन का एलिमेंट छूट रहा है कहीं पे नहीं, तो क्या हो जाएगा, नहीं छूटता वो क्या होता है, आन टू फंक्शन।
तो क्या हो जाए मेनी वन ऑन टू फंक्शन। ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 में देखो, यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 का एलिमेंट बी बन रहा है, 2 का एलिमेंट सी बन रहा है, 1 का इमेज बी बन रहा है, 2 का इमेज सी बन रहा है, 3 का इमेज ए बन रहा है और 4 का डी बन रहा है। देखो सबको 1 एलिमेंट को 1 इमेज बन रहा है, तो क्या होगा 1 1 तो होगा ही होगा, 1 1 होगा। और देखो दूसरा में देखो कोडोमेन का कोई एलिमेंट छूट रहा है, कहीं भी नहीं छूट रहा है, मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, इसके रिलेटेड नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसी फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।